तो बेटा 11वीं क्लास हिंदी के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा था शेखर जोशी, मैंने आपको कल वर्क भेजा था, कुछ क्वेश्चन आंसर भेजे थे, लेखक की जीवनी भी आपको भेजी थी मैंने। तो आज बेटा उसी जो पाठ का मैंने आपको कल सारांश बता दिया था, पूरी कहानी भी लगभग आपके पास आ ही गई है कि किस तरह से एक गांव का होनहार बच्चा शहर में जो है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाता है, भले ही वो उसका रिश्तेदार होता है, लेकिन उसको जो है एक नौकरों की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। एक छात्रवृत्ति जिस बच्चे को मिली हुई है, वो शहर जाके उसका जीवन इस तरह से बदल जाता है कि वो जो है उसका मन पढ़ाई लिखाई से भी वो दूर हो जाता है, न वो जो है मतलब बोलने वाली बात है, न वो घर का रहता है और न ही घाट का। तो इसी तरह से उस अपने दोस्त धनराम को मिलता है। मोहन उसका नाम है, लड़के का जो पाठ का इसका नायक है। उसके पिता पुरोहित हैं। तो उस समय में जो है भारतीय समाज में बेटा छुआछूत की भावना थी। तो मोहन जो है लोहार, वो धनराम लोहार का बेटा था, जबकि मोहन एक पुरोहित का लड़का था। धनराम हमेशा मोहन को अपने से बड़ा ही समझता था, क्योंकि वो उससे जाति बिरादरी में भी बड़ा है। तो इस तरह से जो है कभी भी धनराम ने उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। मोहन की सभी तारीफ करते थे, यहाँ तक कि मास्टर जी भी, सारे स्कूल में जो भी थे, सारे स्कूलों में उसको, स्कूल में मास्टर जी ने उसे मॉनिटर बना रखा था। हर काम के लिए उसको ही आगे बुलाया जाता, क्योंकि वो एक बहुत ही मेधावी छात्र था। तो इसी क्रम में बेटा जैसे कुछ क्वेश्चन थे कि मोहन अपने पिता की सहायता करने में क्यों असमर्थ था। असमर्थ इसलिए था क्योंकि कल भी बात हुई थी हमारी कि क्योंकि धनराम जो है अपने पिता के ऑफर पे जाता, उनके साथ काम करता, हाथ बटाता, कभी धौकनी फूंकता, कभी हथौड़ी लोहे पे चलाता। तो इस तरह से अपने पिता को देख देख के जो है वो अपने पिता का जो लोहार वाला बिजनेस था, जो व्यवसाय था उनका, हथियार बनाने वाला, जो औजारों को पहना करने वाला, तो वो जो है सीख गया था अपने पिता को देख देख के। क्योंकि कभी कभी उसके पिता जब वो कभी गलत जगह पे हथौड़ी मारता होगा धनराम, तो उसके पिता उसको जो है कभी कभी डांटते भी थे, मारते भी थे। तो इस तरह से जो है वो अपने पुश्तैनी काम, जो उसके पिता का पुश्तैनी काम था लोहारगिरी, उसमें वो जो है प्रवीण हो गया, दक्ष हो गया एक तरह से। तो जब उसके पिता की मृत्यु भी हो गई, लोगों को पता ही नहीं चला कि कब जो है उसने अपने पिता का काम संभाल लिया। लेकिन मोहन नहीं संभाल पाया, क्योंकि अपने पिता की जो है असमर्थ क्यों रहा वो, क्योंकि इस कार्य में उसकी कोई रुचि नहीं थी। पहली बात तो उसे इंटरेस्ट ही नहीं था कि जो पिता व्यवसाय करते हैं, पुरोहिताई करते थे, उसमें जो है उसकी रुचि नहीं थी। दूसरी बात जो है उसे ऐसे धार्मिक कार्य करने का, जो अनुष्ठान करने का, पूजा पाठ करने का कोई ऐसा अनुभव भी नहीं था उसके पास न। तो क्योंकि वो अपने पिता के साथ कभी कहीं पूजा पाठ करने गया ही नहीं, उसने अपने पिता को कभी भी पूजा पाठ करते हुए तो देखा ही नहीं था। इसलिए जो है वो अंत समय में अपने पिता की सहायता नहीं कर पाया था। ठीक है, एक मिनट है, एक। तो ठीक है, इसलिए जो है मोहन अपने पिता की कोई भी सहायता नहीं कराया, क्योंकि उसको जो है अभ्यास नहीं था। जबकि धनराम अपने पिता के ऑफर में जा करके उसका काम सीख लिया। फिर मोहन ने पिता की बातें सुनकर भी कोई सुझाव क्यों नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसे कुछ सुझाव इसलिए नहीं दिया कि वो अपने पिता को जो है मना भी नहीं कर सकता था। उसकी समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए जो है, क्योंकि उसको धार्मिक अनुष्ठान करने का तो कोई अनुभव था नहीं, तो इसलिए जो है वो ये, इसीलिए जो है जब पिताजी कह रहे थे कि भाई मेरे तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो अगर उसको पूजा अनुष्ठान, पूजा पाठ करने का कोई अनुभव होता तो वो क्या करता, तो वहाँ पूजा पाठ संपन्न कराने जाता। लेकिन वो अपने पिता को कोई जवाब नहीं दे पाया। इसलिए उसने जो चुपचाप क्रांति उठाई, हसुआ उठाया, और खेतों में जो झाड़ियाँ हो रही थी उसको साफ करने के लिए चला गया, इस उद्देश्य से कि अब जब वो कुछ नहीं कर रहा है, न वो अच्छी नौकरी लग पाया, न उसने पुरोहिताई सीख पाई, तो अंत में उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचा बेटा, कि वो अपने पुश्तैनी यानी कि जो खेत है उनके, उनमें जो है खेती बाड़ी करके अपने घर को चलाए। ठीक है बेटा। अब है एक क्वेश्चन आता है कि किताबों की विद्या का ताप का आशय स्पष्ट करके बताइए कि इसकी सामर्थ्य धनराम के पिता में क्यों नहीं थी। कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति और तेजस्वी बनाना। धनराम के पिता क्योंकि निर्धन थे, उनके पास पैसों की कमी
बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो एक लोहारगिरी का काम करते थे, कितना होता होगा। और उस समय बेटा जो काम किया जाता था उसके बदले जो है कभी कोई कोई जरूरी नहीं था कि पैसा ही देता होगा, काम के बदले जो है अनाज भी दे देते थे लोग। प्राचीन समय में क्या था, पहले के ज़माने में, प्राचीन भी क्या बोले, 1930-40 के दशक की बात है, तो ये इसलिए भी था क्योंकि उस समय जो है लोगों के पास अन्न तो रहा होगा, लेकिन धन इतना जो है उसमें नहीं था, प्रचलन में नहीं था। तो इसलिए जो है वो जो है धनराम के पिता जो उसे पढ़ाना जो है, मतलब कहने का मतलब है कि धनराम के पिता गरीब होने के कारण जो है उसको आगे नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है बेटा। फिर धनराम किस प्रकार एक निपुण शिल्पकार बन गया। शिल्पकार मीन्स जो अपने पिता का व्यवसाय उसने सीख लिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्योंकि वो स्कूल से घर जाके अपने पिता के साथ जो है अपने पिता के आफर में बैठ करके काम किया करता, उनको देखता कि अपने पिता से सीखता। उसके पिता उससे जो है कभी हथौड़ी चलवाते, कभी धौवनी फुकवाते, किस तरह से जो है भट्टी जलानी है, किस तरह से जो है लोहे को गर्म करना है। तो ये अपने पिता को देख देख कर वो सीख लिया। धनराम के पिता का नाम क्या था बेटा? धनराम के पिता का नाम था गंगाराम। और गंगाराम लोहार की जब मृत्यु हो गई तो लोगों को पता ही नहीं चला कि गंगाराम की मृत्यु हो गई, मतलब एहसास नहीं हुआ कि अगर धनराम ने अपने पिता गंगाराम से काम सीखा नहीं होता तो गांव के लोगों को भी परेशानी होती। क्यों? कि उनके हथियारों को, उनके औजारों को अब कौन पहना करता, कौन उनके जो है दरांती में जो है बिंडा लगवाता। तो इसलिए जो है धनराम, गंगाराम की मृत्यु के बाद धनराम तो इतना कुशल हो चुका था अपने पिता के साथ ऑफर में बैठ बैठ करके, तो उसने तुरंत जो है वो बिजनेस अपना संभाल लिया था। इसलिए जो है गंगाराम की मौत जो है गांव वालों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रही। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद मोहन के पिता जब उसकी छात्रवृत्ति उसकी लग गई तो उसके संबंध में क्या सपने देखने लगे कि प्राइमरी स्कूल में जब मोहन पास हो गया, उसको जब छात्रवृत्ति मिल गई, तो उसके पिता जो है उसको पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाने की कोशिश करने लगे, उसको बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। ठीक है बेटा। और उसके पिता की इच्छा भी यही थी कि मोहन एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने और घर की जो गरीबी है इससे वो दूर करे। ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो, अब उसके बाद अगला अध्याय शुरू हुआ जब वो अपने किसी रिश्तेदार रमेश के साथ लखनऊ आता। लखनऊ में जब उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करता तो उसके लिए क्वेश्चन था कि मोहन किस बात को भली भांति समझता था। तो मोहन जो है इस बात को भली भांति समझने लग गया कि जब वो लखनऊ आ गया तो उसका बड़ा भाई जो रमेश जो है उसको अपना भाई बताने में जो है संकोच करता है, अपने सम्मान के खिलाफ समझता है। इसलिए जो है वो सबके सामने उसे मतलब भाई नहीं बोलता है, सिर्फ ये दिखाता है कि ये मेरे यहाँ नौकर है। इसलिए जो है मोहन को ये बात भी समझ में आ गई। फिर गांव का एक मेधावी, मेधावी बोलते हैं बेटा बहुत ही जो इंटेलिजेंट होता है पढ़ने में, उसको मेधावी बोला जाता है हिंदी में। तो गांव का एक मेधावी छात्र मोहन शहर की गुमनामी में अपनी पहचान क्यों नहीं बना पाया? क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उससे जो है दिन रात घरेलू कामों में उलझा रहता था। ठीक है। उसे कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, इसलिए जो है वो शहर के वातावरण का बोझ जो है, इसलिए जो है वो झेल नहीं पाया, उसको पढ़ाई का समय नहीं मिल पाया। इस कारण जो है वो इस शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। अगर रमेश जो है उसे जाते ही अच्छे स्कूल में डालता तो वो लड़का इतना अच्छा पढ़ने में था कि वो जो जरूर अपने नाम रोशन करता। लेकिन क्या हुआ, रमेश ने उसे अपने घर के काम करवाए। घर के क्या होता तो मोहल्ले वालों के लिए भी मोहन जो है कभी दूध लिया, कभी दही लिया, कभी चीनी लिया, और वो दिन रात उन्हीं के कामों में लगा रहता था। और रमेश जो है बड़े शान से कहता था कि मेरे यहाँ तो नौकर चाकर है, मतलब एक नौकर रखना बड़ी बात समझी जाती होगी क्योंकि उस समय का जो दौर था। ठीक है बेटा। फिर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। इस कथन में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? समस्या सीधी सीधी बात है कि ब्राह्मण और शिल्पकार यानी कि ऊंच और नीच, यानी कि जाति जो जातिगत जो भेदभाव था, इसलिए जो है ब्राह्मण समाज उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि शिल्पकारों को निम्न वर्ण का समझा जाता था। इसलिए जो है ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में बैठना अनुचित माना जाता था, उनका उठना बैठना होता ही नहीं था। क्योंकि समाज में जो है क्या थी, छुआछूत, यानी कि जो ऊंच नीच की भावना थी। ब्राह्मणों को क्या था, वो उच्च वर्ग का माना जाता था, और जो शिल्पकार थे, शिल्पकार मीन्स जो लोहार का काम करते थे, उनको जो है निम्न वर्ग का समझा जाता था। तो इसलिए जो है ब्राह्मणों का उनके यहाँ उठना बैठना नहीं होता था। ठीक है बेटा। फिर धनराम, फिर मोहन किस टोले से था? मोहन ब्राह्मण टोले से था, जबकि धनराम शिल्पकार टोले से था। ध्यान रखेंगे क्योंकि कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देन
धनराम मोहन के किस व्यवहार में असमंजस में पड़ गया? आश्चर्य हुआ उसे, मोहन का कौन सा व्यवहार? जब मोहन गया तो धनराम के पास काम से गया था, तो उसने क्या करा कि जब वो दरांती देखी, उसने तो उसकी धार कुंद हो रखी थी, तो वो जाता है तो वहां पे जो है जाकर मोहन के पास बैठता भी है, उससे खूब सारी बातें भी करता है, जबकि ये उसके टोले के नियमों के खिलाफ है। किसके टोले के? मोहन के टोले के। क्यों? क्योंकि वो उच्च वर्ग का है और धनराम निम्न वर्ग का है। लेकिन अब उस समय ये समाज में ये प्रथा रही होगी कि उच्च वर्ग का व्यक्ति जो है निम्न वर्ग के साथ कैसे बैठ सकता है। लेकिन धनराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण टोले का मोहन जो है उसके पास आकर बैठ भी गया और उससे ढेर सारी बातें भी करने लगा। इतना ही नहीं, उसने, जब मैंने बोला था ना कि जब मोहन धनराम एक लोहे की छड़ को गोल कर रहा था, तो धनराम से वो सही ढंग से नहीं बैठ पा रही थी, तो मोहन ने उसके हाथ से पकड़ी और हथौड़ी से ठोक ठाक करके वो जो है गोल कर दी, उसकी सहायता भी कर दी धनराम की, उसमें उस लोहे की रॉड को, छड़ को गोल करने में। इससे इस व्यवहार से आप देखो ना, एक ब्राह्मण का बेटा लोहार का काम कैसे कर सकता है। लेकिन धनराम इसी बात से जो है बड़ा आश्चर्य उसको होता है। देन फिर है उस कहानी का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो एक दिन क्या होता है बेटा कि शिल्पकार गंगा सिंह के पुत्र धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह क्या करते हैं, 13 का पहाड़ा सुनने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। बहुत दिन घोटा लगाने यानी रट्टा मारा उसने, लेकिन वो 13 का पहाड़ा याद नहीं आया। फिर मास्टर जी ने उसे कहा कि भाई वो जो है एक काम करे, पूरे दिन भर याद करे और छुट्टी के समय क्या करेंगे, मुझे पहाड़ा सुनाएगा। लेकिन क्या होता है, मोहन पहाड़ा नहीं सुना पाता। फिर जो है उस दिन मास्टर जी ने उसको मारा नहीं। पहले तो मास्टर जी संटी मारते थे, डंडे मारते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह जी बहुत ही अनुशासन प्रिय अध्यापक थे, बच्चों के हर चीज मतलब वो चाहते थे कि बच्चा खूब पढ़े लिखे, उसको खूब आए, तो पढ़े थे। तो उसने क्या करा मास्टर जी ने जो है उस पर व्यंग कसा, उसको बुलाया, इधर आ मोहन, इधर आ। वो भाई क्या, धनराम इधर आओ, 13 का पहाड़ा सुनाओ। धनराम नहीं सुना पाया साहब। अब उस धनराम को तो डर लगा था कि मास्टर जी मेरे पे डंडियां तोड़ने वाले हैं, लेकिन उस दिन मास्टर जी ने उसको मारा नहीं। उसको जो है 4-5 दरांतियां दे दी और कहा कि तू जो है, तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, ये विद्या के ताप से नहीं पिघलेगा। इसलिए जो है हाँ, उन्होंने 5-6 दरांतियां लगा दी, उसको धार लगाने के लिए पकड़ा दी। तो विद्या का ताप लगने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं थी, इसलिए उन्होंने धनराम को धोखनी भोंकने से लेकर गन चलाने तक की विद्या सिखा दी। क्यों? अब होता क्या है कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने कहा कि तेरे बस की नहीं है बेटा। जब लास्ट में पूरा दिन भर उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ धनराम को, उस दिन जो है दरांतियां दे दी कि बेटा तेरे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या के ताप से नहीं पिघलेगा। ऊपर से धनराम के पिता बेचारे गरीब भी थे गंगाराम जी, इसलिए उन्होंने उसको जो है अपनी जितना भी काम था वो सब सिखा दिया। मतलब फूकने, धोकनी फूकने, भट्टी जलाने से लेकर हथौड़े चलाना, घन चलाना, किस तरह से होता है, सारे काम जो है वो अपने बेटे धनराम को सिखा दिए। ठीक है बेटा। फिर धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? अब उस समय देखो ऊंच नीच की भावना इतनी थी समाज में, क्योंकि मोहन उच्च जाति का था। तो पहली बात तो उसने उसे पहले ही बड़ा मान लिया, भाई कि तो जाति बिरादरी में मेरे से बड़ा है, ऊपर से ये मेरे से पढ़ने में भी होशियार है, मास्टर जी इसी की तारीफ करते हैं, इसी को मॉनिटर बना रखा है, तो इसलिए जो है धनराम को मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए जो है वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। मतलब हमेशा, फिर वो ऊपर से वो पुरोहित खानदान का लड़का था, तो वैसे भी उसकी इज्जत वैसे भी गाँव में ज्यादा थी, तो इसलिए जो है कभी भी धनराम ने उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। तो इसी तरह से बेटा और भी प्रश्न है इसमें। उसके बाद लखनऊ आने के बाद मोहन के जीवन में एक नया अध्याय आया। मैं आपको पहले बता दिया, गांव में होनहार था, लखनऊ आके जो है उसने उसको काम में इतना वो व्यस्त हो गया कि बेचारे को पढ़ने का समय भी नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल से एक तकनीकी स्कूल में जो है उसका दाखिला कराया गया। तो इस तरह गांव का एक जो मेधावी बच्चा था, एक होनहार छात्र था, वो शहर की जिंदगी में क्या हो गया, आकर के बेकार हो गया, उसका जीवन जो है नरक हो गया। फिर इसके बाद अंत में जो है कुछ क्वेश्चन है बेटा कि मोहन के पैर शिल्पकार टोले की ओर क्यों मुड़ गए थे जब वो खेती की ओर जा रहा था। तो जो है उसने जो है मोहन ने क्या किया कि लखनऊ के स्कूल में जो है, जब वो तकनीकी स्कूल में गया तो वहां उसने क्या किया, लोहार का काम सीखा। जबकि एक पुरोहित खानदान का बच्चा था, उसके काम ही नहीं था वो, क्योंकि पहले जातिगत व्यवसाय होते थे बेटा, कि जिस जाति का जो व्यवसाय है उसको वही करना पड़ता था। लेकिन मोहन जब तकनीकी स्कूल में गया तो वहां पर उसने लोहार का काम सीखा। तो उसने जो है देखा, तो जाते देखा तो अचानक उसको जो है लोहे पे पड़ती चोट,
लोहे की आवाज़, भौंकनी फुकनी की आवाज़ सुनाई दी, तो उसके पैर जो है सिल्वकाट टोले की ओर मुड़ गया। अब उसको वो आवाज़ें भी जो है जानी पहचानी लगती थी, क्योंकि उसने भी जो है शहर में जाके लोहार का काम सीख लिया था, इसलिए जो है उसको उस काम में कोई बुराई नहीं नजर आई, इसलिए जो है वो सिल्वकाट टोले की ओर मुड़ गया। फिर बंसीधर ने सहारा पाने की नीयत से किससे और क्या कहा था, उसने सहारा पाने की नीयत से जो है अपने पुत्र मोहन से कहा कि आज जो है मेरे को कहीं पूजा पाठ करने जाना था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस का नहीं है, तो इसलिए जो है घर कैसे चलेगा। तो इस तरह से जो है अपनी बात अपने बेटे मोहन को बताते हैं। ठीक है बेटा। फिर मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह जी का चहीता शिष्य था। क्यों था? क्योंकि पढ़ने में अच्छा था, वही जो है समूहित अच्छी ढंग से प्रार्थना भी बहुत अच्छे ढंग से गाता था। हर जब क्लास में किसी को कोई भी प्रश्न नहीं आता था तो मोहन को सिर्फ उसका उत्तर दे देता था, कभी कभी बच्चों की कॉपियाँ भी चेक करता था, इसलिए जो है मास्टर जी को जो है बहुत ही प्रिय शिष्य था वो। तो इस तरह से जो है बेटा ये पाठ जो है आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन आंसर की बात आज हो चुकी है और होमवर्क आपको सेंड किया जा चुका है। आज के लिए इतना ही है, आप बने रहेंगे।